गुरु गोविंद आए, श्री बिहारी दास दास को जीवत है मुख चारण। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहार नवार, और नए सो कर सके अपनन को प्रतिभा। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारे खो, श्री कुंज विहारिन लाड़िनी तुम ते सर्वज्ञ हो। मैं तेरी हूँ नागरी, तू मेरी हित प्राण। जान न दी जो जगत में परशु पद शुक्ला। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार, ताते तुम सो कहता हूँ अपनी बात। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दो भरपूर, यह बात तिहारे हाथ है मेरे सजीवन मोर। मेरी लाज लाडली तो ही सवई तिहारे हाथ, श्री बिहारी दास को अवन आनगत तुमरे चरण कमल मन। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे, नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु, सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपुनान तू यातु मे। मूर्धना नमामो हरिदास पादं, वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्याम द्रव्याम हरिदास मूर्ति, साधो न विदहो हरिदास तुल्यम्। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा, रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखो। नासिका सहज श्री हरिदास सौरवश तनु, मनस श्री हरिदास निस्द्यो समान। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल, सकल खर लोक विद विषम नाखो। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे, नैन श्री हरिदास के रूप राखो। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार, निर्वध नित्य विहार, पूर्ण प्रेम प्रकाशक, अखिल माधुर्य मूर्ति, विशेष रसिक चक्र चूड़ामणि, रसिक कमल कुल दिवाकर, आनंद रप्ति श्री स्वामी हरदास जी महाराज, प्राण सर्वस्व श्री बांके हरि हरिंजो, श्री धाम वृंदावन चंजो। गुरुजन, आचार्य जन, रसिक जन, प्रेमी जन, भक्त जन, श्री हरदास श्री हरदास। इस जीवन में जिन बड़भागियों को धाम का आश्रय प्राप्त हो गया, बात बन गई। धाम का आश्रय, वृंदावन धाम कोई ऐसा नहीं किसी पहाड़ पे विराजमान हो, बहुत ऊंचाई चढ़ना हो, नहीं नहीं, बहुत सरल। ब्रज धाम, वृंदावन धाम, ये समस्त धामों के मुकुटमणि हैं।
सभी धाम इनके आश्रित हैं, ऊपर के भी धाम, पृथ्वी के भी सभी धाम वृंदावन धाम के जो भूतल पर विराजमान हैं इनके आश्रित हैं। वो भी विश्व वृंदावन नहीं सेवते प्राणी पछता। वो जन धन्य हैं जिनकी आसक्ति वृंदावन धाम में हो गई, स्वामी जी के नाम में हो गई, राधा नाम में हो गई। वो बड़भागी जन हैं जो निरंतर श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। पूर्व प्रसंग में आपने श्रवण किया था, यदि गुरुदेव के चरणार बिंदों में, रसिक जनों के चरणार बिंदों में दृढ़ता पूर्वक पूर्ण रूपेण निष्ठा के साथ में जो परंपरा की रीति है वो नहीं समझी, अपने इष्ट का स्वरूप नहीं समझा, क्योंकि कहत सुनत और पढ़त ही श्री गुरु, कहत सुनत श्री गुरु दियो बताए, कहते सुनते ही श्री गुरुदेव कृपा कर देते हैं। जब उनका संग, रसिक जनों का संग प्राप्त होता है जीव को, कहने सुनने में थोड़ी सी सेवा पर रेज के सहज उदार स्वभाव तो होता ही है रसिक जनों का, गुरुजनों का। वो महागूढ़ात गूढ़ जो तत्व है, गूढ़ो तत्व न साधु दुरामे, वो स्वामी जी कह रहे हैं। ये उदार हृदय साधु गूढ़ तत्व को नहीं दुराते हैं, लेकिन आरत अधिकारी जो पावे, आरत होना चाहिए और उस वस्तु को समझने की क्षमता वाला अधिकारी होना चाहिए। गूढ़ो तत्व न साधु दुरामे, आरत अधिकारी जो पावे। भगवान कृष्ण ने भी यही कहा है गीता जी में। भगवान कृष्ण चंद्र बोले, तद विद्धि प्रणपातेन पर प्रश्नेन सेवया। अगर तुझे तत्व ज्ञान चाहिए अर्जुन, तो उन महापुरुषों की खोज कर, तद विद्धि, उनको जान। और फिर क्या करें जान के? उनको साष्टांग दंडवत कर जाके, आर्त भाव से, प्रेम से, हृदय से। पर प्रश्नेन, फिर कोमल प्रश्न कर, कोमल, कुतर की नहीं, सहज भावयुक्त हृदय से। उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम, हाँ, पर प्रश्नेन सेवया, और यथा सामर्थ्य सेवा कर। 3 बार दंडवत कर, कोमल प्रश्न कर और सेवा कर। फिर उनकी तरफ से उपदेख्यन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानस तत्वदर्शिनी। ये तत्वदर्शी महापुरुष वो महागूढ़ ज्ञान का उपदेश कर देंगे। प्रेम स्वरूप जो धाम है, धाम का जो तत्व है, ये रसिक जन श्यामा श्याम का निजी जो सुख है उसको भी नहीं छिपाएंगे, वो वर्णन कर देंगे और तेरी मति में बैठ जाएगा। लेकिन तरीके से गुरुओं का संग, संतों का संग करके वस्तु को नहीं समझा तो बिहारी दास गर्दान बिन तह चुक लीजिए मार। फिर माया के अनेक पार्षद हैं, कोई न कोई अन्य लघुधर्मी अपनी वाचाल वृत्ति से तुमको कहीं न कहीं परास्त कर देगा, क्योंकि ढंग से गुरुओं की शरण में बैठ के अपनी वस्तु समझी नहीं, वृंदावनीय स्वरूप नित्य सुख। तो कहीं इस तरीके का सलिल भाव का संग मिल गया
तो तुम्हारी बुद्धि विकृत हो सकती है, क्योंकि अनन्य रसिकों का बहुत समय तक, बहुत काल तक, जब तक सत्संग प्राप्त नहीं होगा वाणी साहित्य का, तब तक कहीं भी धोखा खा सकते हैं। बिहारीदास गर्दान बिन ये कलाबाजी नहीं आएगी, तो तह चुक लीजिए मार, तह से चूक जाओगे और कोई मार के गिरा लेगा कबूतर की तरह। उड़ न सको चाहत उड़ो पर खुश खुश मर जाए। फिर अरे नहीं भाई, वृंदावन धाम है तो बहुत महान, फिर उठने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर वो दूसरे तरीके से, अरे सभी धाम बराबर हैं, इसमें क्या है, भजन कहीं भी कर लो, इस तरीके का जब बहुत, तो वो ढंग से नहीं समझा हुआ साधक कहीं न कहीं परास्त हो जाएगा। धन्य है वृंदावन के ये अनन्य अनुयायी, एकमात्र से अखंडता के साथ में बिहारी विहरण के नित्य सुख को स्वीकार किए हुए हैं। स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और नशो आंख मूंद एने निहारी जी। तो फिर ऐसे इनके लिए महाराज ने कहा है, कबऊ काल न ख्याल करत, भूल न तिन तन शकत निहार, कह न शकत निशंक सुदृढ़ भक्त सो, माया रही लटी हुए हार। फिर जो निशंक हैं, सुदृढ़ भक्त हैं, उनका माया अथवा विरोधी भाव वाले कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। एकमात्र जिनके हृदय में रोम रोम में बिहारी विहरण के अनन्य भाव का आवेश है, फिर उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। यहां और भी कहा महाराज ने, मूड़ मुड़ायो सिद्ध को, मूड़ मुड़ायो सिद्धि को, साधन कियो न जाए। सिद्धि के लिए मूड़ मुड़ाया कि मैं सिद्ध हो जाऊं बहुत जल्दी। पहले साधक बनो, दीन हर दीनन पे कृपा करें। यद्यपि ये स्वामी जी की उपासना नित्य सिद्धों की उपासना है। कह रहे हैं ना ललित किशोरी देव जी महाराज वचन का सिद्धांत में, स्वामी जी के जनों को सदा तुरिया अवस्था में ही रहना चाहिए। जागृत स्वप्न सुसप्ति तुरिया, चार अवस्था हैं। जागृत, स्वप्न और जो प्रगाढ़ निद्रा होती है जिसमें कुछ ध्यान नहीं रहता है, सुषुप्ति, तुरिया अपने इष्ट के ध्यान में निमग्न है। सोना जगना उनके लिए सब समान है। अति आतुरता, अब लियो अब लियो अब लियो, ऐसी जी हो हमेशा। मेरे बिहारी बहन कब देखो भरे नैन, गौर श्याम दो लाडली, श्री हरिदासी ऐन, करत बिहार अभंग जिम। कभी रोते हैं, कभी बिलखते हैं, कभी हंसते हैं। ये प्रेमियों के संग होता है। और आसरा पूरा है कि आज नहीं तो आज मेरे बिहारी बिहारन मुकु दर्शन दें, कब देखो भरना। तो ये कब होगा? जब हम पहले छोटे साधक बनेंगे, गुरुजनों के श्री चरणों में सेवा करेंगे। पर प्रश्नेन सेवया, सेवा से जब रीझ जाएंगे तब गुरुजन तुमको परम धन अपने आप ही मिल जाएगा गुरु कृपा से। रीझन में वो है बिहारीदास श्री गुरु सेवन में नाहन भजन भी हो। जो बड़े बड़े प्रयत्न से नहीं मिलती जो वस्तु, वो सहज भाव से गुरु रीझन में प्राप्त हो जाती है। तो महाराज बोले मूण मुड़ायो सिद्धि को,
अरे तेने सिद्धि प्राप्त करने के लिए मूड मुड़ाया है कि मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है वृंदावन धाम की, श्यामा श्याम की, वो प्राप्त करने हैं। साधन कियो न जाए, अब तू साधन तो कर रोना है और सिद्ध, बस सिद्ध बनने के वामे हैं। तो महाराज बोले साधन करो, जैसे परंपरा से साधन होते चले आए हैं, दीन भाव से। अगर हम सिद्ध बनने की अकड़ में रहेंगे, हम सिद्ध हैं, और पूजने का भाव मन में रखेंगे कि हम, मैं, तो बोले फटत ही जोग बिन लोगन सो सतुराय। अलग तरीके का शब्द कहा है महाराज ने। तो जो है साधन तो बनता नहीं है, और जो है हृदय जो है विदीर्ण होता है, नहीं साधन बनता है, और सिद्धि चाहता है, कैसे हो जाए? लोगन सो सतुराय। फिर क्या होता है? वो वही बात आ गई, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्ते शुभ जायते, संघा संजायते कामो कामात क्रोधा बजायते। वो तो विषयरत जीवों की बात रही, लेकिन यहां अल्प परमार्थियों की भी बात है। सिद्धि के लिए मूड मुड़ाया, लेकिन दीन भाव नहीं आया, गुरु चरणों में, संतों के चरणों में दीनता पूर्वक उनकी सेवा नहीं करी, साधन नहीं बना, क्रमिक साधन में लगे रहे। कभी जमुना जी पे बैठे अनुराग से समाज गायन में सत्संग सुन रहे, सत्संग की पहचान हो, ऊपर उठने की सबसे बड़ी पहचान, ऊपर उठने की सबसे बड़ी पहचान, उनका सत्संग में ऐसे मन चिपक जाएगा, एक शब्द भी निकल गया तो, ये बड़ों से सुना और हमारा अनुभव भी है, एक शब्द भी निकल गया तो अरे क्या निकल गया, पता नहीं हमारे कान कहां थे। इतनी चटापटी सत्संग के लिए, और जो सत्संग से दूर 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 रहे और सेवा में भी जी चुरा में, वैसे बैरागी बने। हम तो बहुत सिद्ध हैं, पुजवाने की ठसक अपने मन में रखें। महाराज बोले मूड मुड़ायो सिद्धि को, तुमने जो मूड मुड़ाया हो सिद्धि को, तुम पे कोमल दीन भाव के साधन तो किए नहीं जा रहे, कैसे तुमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? अहम भाव पकड़ लेगा, अहम भाव, अहंकार पकड़ लेगा। क्यों? कि बड़ों की चरणों में बैठ के सत्संग, सत्संग से दीनता आती है। विद्या ददाति विनयम, विद्या जितनी बढ़ती है, जितना सत्संग अर्जित होगा हृदय में, उतनी दीनता आएगी, दोष दर्शन समाप्त हो जाएंगे, कहीं दोष ही नहीं देखेंगे। अब हो कासों बैर करो, ऐसे कहत पुकारे श्री में घटघट हो ब्योरो। कितनी भी सिद्धि में दम भर लो, एकांत सेवन कर लो, जब तक सत्संग नहीं सुनेंगे तो बहिर्मुख बुद्धि रहेगी, एकांत में भी बैठ के और ही चिंतन करते रहेंगे। सत्संग ही वो अमृत है, इसको पीने से, और सत्संग भी ऐसे किसी महापुरुष का हो जो स्वयं में दीनता हो, अनन्यता हो, जो जो बिहारी बिहारन को प्राप्त करने की पूंजी है, कुंजी है, वो उनमें दिखाई पड़ती हो, उनका सत्संग सुनना चाहिए, उनके मुख से। वैसे तो कोई भी महापुरुष जो सत्संग करते हैं तो अपनी स्वतंत्र बात तो हमारे ख्याल में कहेंगे नहीं, वो वाणी की, आचार्यों की, तो हमको सार सार को कर गए थोतो देवड़, हमको सार ग्रहण करना है। तो बिना सत्संग के, कहने का तात्पर्य है आज तक कभी किसी का सुधार हुआ नहीं। गोस्वामी जी भी इसी बात को कह रहे हैं, मत कीरत गत भूत भलाई, जहां जो जहां जहां लग पाई,
ते जानो सत्संग प्रभाव, लोक वेद नहीं आन पाओ। जहां कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है, कोई प्राणी आज्ञाकारी है, कोई दास और सर्वप्रिय है, कोई भजनानंदी बहुत है, किसी को हरि प्राप्त हुए हैं, किसी का संत सेवा में बहुत मन है, किसी के दीनता प्रधान है, सीधा सीधा समझ लेना चाहिए किसी महापुरुष का सत्संग प्राप्त हुआ है इसको, तब ऐसा इसका हृदय हुआ है, किसी महापुरुष की कृपा सत्संग प्राप्त हुआ। और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। जो सत्संगी रहे बचपन से, गुरु संत चरण सेवी रहे, उनके जीवन को अलग तरीके से देखो, दुनिया से अलग तरीके, चाहे वो गृहस्थ मार्ग में हो चाहे विरक्त मार्ग में। अकड़ से और भेष से केवल भेष बनायो साधु को, तन मन दुष्ट स्वभाव। बड़े कह रहे हैं भेष तो बना लिया हमने और तन में मन में दुष्टता भरी पई है, नहीं चलेगा। एक एक बात को, एक एक हमारे दोष हैं, अहम भाव है, कहीं ये बिना सत्संग के नहीं निकलेगा। फिर क्या लोगों ने सो सतराए, उनके अंदर क्रोध भावना ऐसी बढ़ी है, क्योंकि दीनता पूर्वक साधन किया नहीं तो शांति की उपलब्धि नहीं होगी। और बहुत जल्दी फिर लोगों से ऐंठने लगते हैं, सतराने लगते हैं, तर्क वितर्क करने लगते हैं, ऐसा देखा जाता जीवन। घर छाड़ो हो भजन को, और बोले महाराज, तो ये सावधान रहना है सबको। घर छाड़ो हो भजन को, सालन को पछताए। अब घर तो छोड़ा था, एकमात्र भजन करके मुझे अपने आराध्य की प्राप्ति करने, इष्ट की श्यामा श्याम की प्राप्ति करने, इस जीवन का चरम और परम लक्ष्य यही है। घर तो इसलिए छोड़ा, लेकिन यहां सत्संग प्रगाढ़ नहीं मिला उनको। गुरुजी की कृपा, उनका संग, दीनता पूर्वक सेवा करके तो वो बुद्धि नहीं आई। अब क्या हो गया, सालन को पछताएं। साग भाजी नहीं मिल रही, रूखी रोटी मिल रही तो दुख हो रहा, अरे याते तो वहीं अच्छे थे। बात बिगड़ गई। बिना सत्संग के संतोष ही नहीं होगा इस जीव को, वो हमेशा चाटुका वृत्ति में रहेगा, आसमान नापने वाला होगा, मुझे ये सुख मिल जाए, ये सुख मिल जाए, खान पान का सुख, कोई भी सुख के लिए लालच हमेशा रहेगा। सत्संग ऐसी दवा है जो कि सब जगह से मन और इंद्रियों को रोकेगा, डंडा दिखाएगा। गुरु कृपा, गुरु अधिकार, सत्संग सालन को पछता है। साग भाजी नहीं मिली, रूखी रोटी मिली, पछता रहे हैं, अरे क्या बताएं, पेट ही नहीं भर रहा है। सिद्धि को मुड़ मुड़ाया है, अब पेट की चिंता हो रही है। चुपरी पाई हंस मिले, किसी ने चुपरी चुपरी रोटी दे दें और बढ़िया बढ़िया साग भाजी खिला दे, और बढ़िया ने गुलाब जामुन, और वो ओह बहुत बढ़िया भगत जी हैं, ये तो कितने अच्छे हैं। चुपरी पाए हंस मिले, रूखी देख रिसाए, और रूखी रोटी मिल गई, गुस्सा आ गया, क्रोध आ गया, अरे बने भगत जी का। अगर सत्संग है, प्रगाढ़ सत्संग निष्प्रय महापुरुषों का, तो ये रूखी रोटी ही अमृत जैसी लगेंगी, अमृत जैसी। कैसे? जब प्रभु से मिलने की गर्ज होती है
जैसा समय पे प्राप्त हो जाए उसको प्रेम से पाके जल पी ले। अब प्रभु के मिलने की गर्ज है। जैसे दृष्टांत में आता है, भर्तृ जी की माता जी ने भर्तृ जी से कहा, जब भर्तृ ने प्रणाम करके अपने निवेदन किया कि हे माँ, मैं अब ये राज का सब छोड़ के और बैरागी होना चाह रहा हूं। मैंने देख लिया राजकाज का सब, मुझे आज्ञा दीजिए। माता बड़ी सत्यवती थी, धर्मज्ञ थी। बोले, बेटा, किले में रहना और मीठी रोटी खाना, गलीचाओं पे सोना और उदर का शोधन करना। किले में रहना कि माताजी किले को छोड़ के तो मैं जा रहा हूं, कि संतों के बीच में रहना, गुरुजी के सानिध्य में रहना, ये किला है, नहीं माया पकड़ के पछाड़ देगी। स्वतंत्र नहीं, गुरुओं के अधिकार में, संतों के अधिकार में, दीन भाव से, राजपने में नहीं माया छोड़ेगी, नहीं कहीं से ही पछाड़ देगी। किसी व्यक्ति के संपर्क के कारण, किसी वस्तु के संपर्क से, किसी पदार्थ के, किसी स्थान के कारण माया झपट लेगी। कहीं भी आसक्ति हो सकती है अगर संतों का, गुरुओं का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ तो। ये कवच है, ये किला है। मीठी रोटी खाना, माता जी ये क्या, बड़े बड़े 56 भोग 3600 व्यंजन तो यहां बराबर, मुझे वहां कहां मिलेगा। कि जब भजन और गुरु सेवा करते करते बहुत भूख लगे तो रूखा सूखा जो मिल जाए वो बहुत मीठी रोटी लगेगी, और खाए पे खाए खाते रहेंगे तो बढ़िया गुलाब जामुन भी खारी दिखाई पड़ेगी। ये बात, ऐसी मीठी रोटी खाना कि सेवा करते और भजन करते शरीर थक जाए और तब तुम कुछ पाओगे तो मीठा ही मीठा लगेगा, अच्छा लगेगा। ये नहीं भरे में भरे भरते रहो। जैसे बिहारेंद्र जी महाराज कह रहे हैं, उदर भार लो झोंकी, राख बढ़े के रोग, राख कड़े बाड़े अगन, तो कीजे भोजन भोग। अगर वास्तव में भजन करना है किसी को तो भोजन पे और सोने पे संयम होना चाहिए। सोने जगने पे और भोजन पे। जिसका भोजन पे और सोने जगने पे संयम नहीं है वो भजन नहीं कर सकता। काम चलाऊ बात अलग है। सोने और जगने पर संयम तभी हो सकता है जब भोजन पर संयम होगा। केवल प्राण पोषण के लिए युक्त आहार विहारस युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त आहार लीजिए, केवल हमारे प्राणों का पोषण हो जाए। इतना भी नहीं कि पदार्थों का, भोजन का ही चिंतन होता रहे, इतना कम भी नहीं और इतना ज्यादा भी नहीं कि बस नींद ही आने लगे तुरंत। अल्प आहार विहारस्य, अल्प, थोड़ा प्रसाद लेना है। बिहारदास प्रसाद में और न उधर समाये, ताऊ में घटकौर द्वय को अजवाइन खाए। थोड़ा लो, प्रसाद लो, तब भजन हो सकता है। और रात्रि के समय में बहुत थोड़ा लो। दोपहर में चाहे फिर भी ले लो, ठीक, लेकिन जितना अल्प आहार करोगे, ये नहीं कि तुम ज्यादा आहार करने से मजबूत बीमारी बढ़ती है। बड़े कहते हैं रोग राख बढ़े के रोग, राख कड़े बाड़े अगन, तो कीजिए भोजन भोग। जब अग्नि प्रज्वलित हो तभी प्रसाद पावे। राख कड़े बाड़े अगन, पेट साफ, व्यवहार साफ, मन साफ, तो भजन भी खूब होगा।
तीन बात, जिनका पेट साफ, व्यवहार साफ और मन साफ, किसी का कर्ज नहीं है, मन में कोई और कुछ नहीं बैठ गया है, संसार की आसक्ति, और पेट में ज्यादा तो उतल पुतल नहीं है बढ़िया बढ़िया माल खाने से। ये तीनों बात जिनकी अच्छी हैं तभी भजन बनेगा, और सत्संग गुरु कृपा साथ में हो तब भजन बनेगा। तो भर्तृ जी की माताजी ने कहा, बेटा मीठी रोटी खाना तो इस तरीके की वैराग्यपूर्ण जीवन, न तो अधिक खाना है न बिल्कुल कम खाना है, ऐसा पाना है जिससे नींद भी नहीं आए और शरीर भी कृष्ण नहीं हो। अल्प आहार, गलीचों पर सोना है। बेटा भजन करते करते, सेवा करते करते जब शरीर थकित हो जाए, थोड़ा प्रसाद रूखा सूखा पाके, और जब तुम सोओगे तो बहुत अच्छी नींद आएगी, डिलेमों भी नींद आ जाएगी, क्योंकि सेवा करी है, परिश्रम से भजन किया है बैठ के। तो फिर वो गलीचे से कहीं भी सो जाओगे तुम, वहीं नींद आ जाएगी। गलीचों से भी ज्यादा बड़ा अच्छा गलीचा माना जाएगा। भजन के बाद में जो, सेवा से थकने के बाद में जो नींद आएगी वो नींद लेनी। उदर शोधनम, कभी कोई बीमारी आ जाए शरीर में, माता जी बोली, तो बेटा सबसे पहले ये परीक्षण करना, हमने सुबह क्या पाया है, कितना पाया है, ये खान पान का ध्यान करना, तो फिर आगे से उसको सुधार करना। अधिकांश रोग कुपथ्य से बनते हैं। एक होता है प्रारब्धिक रोग, और अधिकांश रोग कुपथ्य से, खान पान ठीक नहीं है। जैसे आयुर्वेद कहता है भोजनांते विषम बार, अगर भोजन के बाद में तुरंत तुमने पानी पी लिया तो वो विष के समान हानि करता है। तो ये हमारी तो गलती रही, पानी को 40 मिनट 1 घंटे बाद पियो, ये समझना होगा। अगर हम भोजन के बाद में पानी तुरंत पीते रहेंगे तो वो आयुर्वेद बताता है वो शरीर कभी आगे स्वस्थ नहीं रहेगा, बहुत बीमारी। तो ऐसे बहुत प्रकार के नियम हैं। कब्ज बन नहीं पाए, कोई ऐसी औषधि ले सकते हैं, तभी भजन होगा, पेट साफ। ये बात तो कोई हारी तकलीफ हो तो सबसे पहले उदर शोधनम, उदर का शोधन करिए, खान पान को सुधारिए, तो वो बीमारी शीघ्र ही, क्योंकि साधु को संसारियों से ज्यादा अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए, ऐसा बड़े बताते हैं। क्योंकि भजन की हानि नहीं होनी चाहिए, सेवा की हानि नहीं होनी चाहिए। शरीर हमारा स्वस्थ रहे, और स्वस्थ बहुत खाने से नहीं होता है, स्वस्थ सीमित अल्प तो शरीर। तो यहां कह रहे हैं चुपरी पाए हंसमिले रूखी देख रिशाय, रूखी रोटी मिल गई उसको देख के क्रोध आ रहा, अरे क्या पूर्व आसक्ति, देह आसक्ति, इसके कारण सहज भाव से वैरागी जीवन बड़ा कठिन होता है। प्रभु से मिलना तभी संभव है जब हम यहां की किसी वस्तुओं में अपने मन को नहीं अटकाएंगे। सहज भाव से जो प्राप्त हो जाए, और दूसरों के मन को नहीं दुख पहुंचाना है, सहज भाव से। आज बढ़िया चुपरी मिल गई, ठीक है, जैसी विहार जी की इच्छा, अल्प ले लो थोड़ा, और कल रूख यहां, जैसी विहार जी की इच्छा। ऐसा अभ्यास पाना है हमको, ये नहीं कि हमको
चकाचक चकाचक नहीं भैया, चकाचक कोई मिले थोड़ा लो, रोटी सादा रोटी मिले थोड़ी ज्यादा भी खा लो, लेकिन ज्यादा पूरी पकवान मिले उसको थोड़ा लीजिए जिससे पच सके। ये भजन करने की तब भजन हो सकता है, खान पान पर सही। मूड मुड़ायो सिद्धि को भई टूकन की हान। वो बेचारा नवीन साधक, सत्संगहीन, जिनको सत्संग नहीं प्राप्त हुआ, गुरु कृपा प्राप्त नहीं हुई, केवल उन्होंने जो है मूड मुड़ा ली और बैरागी बन गए, उनकी स्थिति है ये। भाई टूकन की, सोचने ही लग रहा है अरे यहां तो टूकन की भी हानि, टुकड़े भी समय से, रोटी प्रसाद भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि बैराग्य तो आया नहीं है। जिस बैराग्य के कारण ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागे जाए, ब्रह्मादिक के भोग भी उसको कुछ नहीं स्वाद नहीं चाहिए। मुझे प्राण पोषण के लिए थोड़ा सा अल्पाहार कहीं न कहीं बिहार जी अपने आप दे देते हैं, अवश्य देते हैं, जो जितना चाहो उतना देते हैं, लेकिन हमको अल्प लेना चाहिए। प्रारब्ध के अनुसार तुम्हारे पास बहुत से भोग आ सकते हैं, कोई भी, लेकिन तुम्हारी बहादुरी यह है कि हमको उसमें से लेना कम है। थाली में परोस के आया है सामान, तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार आया है खूब, लेकिन सत्संग तुम जब माने जाओगे उसमें से अल्प लेना है हमको, ये और सबको बांट देना है। तो जो नया कर्म है, नई सेवा है तुम्हारी बढ़ गई, वो सेवा हो गई, ये समझना। तो मूड मुड़ायो सिद्ध को भई टूकन की हान। आप सत्संग का असर नहीं है, आवेश नहीं है, वैराग्य का आवेश नहीं है, भजन की प्रगाढ़ता दृढ़ता नहीं है, दिनचर्या पुष्ट नहीं है। भजन सही अर्थों में पूछा जाए, दिन में तो करना ही है जो कुछ भजन सेवा, लेकिन रात में भजन करना चाहिए। रात के कुछ ही समय बहुत सुखदायी होता है, बड़े महापुरुष ये बताते हैं, इसलिए रात्रि में भजन करना चाहिए जितना बने। दिन में तो करना ही करना है, लेकिन रात्रि में एकांतिक में वो बड़ा अमृत होता है। तो मूड मुड़ायो सिद्धि को भई टूकन की हान। बेवा की दो गई कछु गुरु विषय गिलान। महाराज बोले सिद्धि प्राप्त करने के लिए मूड मुड़ाया था, यहां तो टुकड़े भी नहीं मिल रहे समय पर। हम तो समझ रहे थे हम तो बहुत बड़े वो हो जाएंगे, लेकिन यहां तो टुकड़े की भी हानि हो गई। बेवा की दो, न तो हम संसार के मतलब के रहे और न परमार्थ के मतलब के रहे। बिना सत्संग के ऐसी मन में किसी के में भी आ सकती है, और ऐसा मन में आना तो अपनी एक दुर्दशा ही मान लीजिए, दुर्दशा ही है। और क्या, गुरु विषय गिलान, फिर तो अब सिद्ध है वो तो दूर रहे, और पेट भरवे के ताई समय पे साग रोटी नहीं मिली, ऐसे जनन के ये लोक और परलोक दोनों ही बिगड़ जाते हैं, क्योंकि जीवन सत्संग के अभाव में बीता है। वैराग लेने से, भेष लेने से कुछ नहीं। अगर सत्संगी जीवन, गुरु सेवा जीवन नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं होता है, पछताना ही शेष रहता है। महापुरुष स्वामी बिहारी जी महाराज हमारे आचार्य शरण हम दासों को ये सब बता रहे हैं। कहा मुड़ाई मूड़ कमंडल काठ को। अरे भैया विरक्त भेष ले लिया, कमंडल ले लिया काठ का, और जहां तहां भ्रमण।
इससे क्या हुआ? कहा कि ये अभ्यास वेद बहु पाठ को, ये भेष लेना गुरुजनों से ये बहुत महत्वपूर्ण है। भेष की बहुत बड़ी महिमा है। ये गुरुजनों का परंपरागत भेष प्राप्त होता है, इसकी बहुत बड़ी महिमा है। भेषधारी के लिए दंडोत प्रणाम सेवा जो बन जाए करना, गृहस्थियों का कल्याण ही कल्याण है, कल्याण ही कल्याण, आनंद ही आनंद है, क्योंकि परंपरा से भेष प्राप्त हुआ है। लेकिन महाराज भेषधारियों को ही डांट रहे हैं। क्यों डांट रहे हैं? भाई उनका तो कल्याण हो जाएगा जो तुम्हारी सेवा करेंगे, लेकिन तुम सुधर जाओ अपनी जगह पे, कहीं चुपड़ी रोटी में ही मत रह जाना। इसलिए ऐसे भेषधारी हरि की ओर सालें, ऐसे भेषधारी हरि की ओर में दर्द करते हैं, क्योंकि संसार के भक्तजनों की निष्ठा भेष में है, तो उनका तो निश्चित कल्याण होगा। प्रभु का भेष है, उनको तो जो चाहेंगे वो मिलेगा। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? क्योंकि उनकी तो निष्ठा है, बात निष्ठा की होती। इसलिए एक ममता पूर्वक भेषधारियों को डांट रहे हैं श्री स्वामी बिहारिंद्र जी महाराज। कहा मुड़ाई मूण कमंडल काठ को, काठ का कमंडल भी ले लिया, मूण मुड़ा लिया, विरक्त भेष। क्या हो गया इससे? काय को अहंकार कर रहे हो? कहा कि अभ्यास वेद बहु पाठ को, बहुत से वेद पुराणों का अभ्यास किया, कंठस्थ कर लिए, उससे क्या हो गया? अभिमान मत करो, कुछ भी नहीं हुआ है। कहा जिए चिरकाल बरस 160 को, 1 से 60 वर्ष की उम्र भी हो जाती, उससे क्या हो गया? तो वृंदावन धाम में एक माता जी को देखा हमने, उनकी उम्र करीब पहुंच गई 1 से 10 या 1 से 12, यानी 100 से ऊपर थी। लेकिन वो ही घर परिवार की धनाबुनी, एक बार भी ठाकुर जी का नाम वृंदावन धाम में रह के, ये तो वृंदावन जो कामना कल्प तरु है, यहाँ सहज भाव से सुनने को तो प्राप्त होता ही है, अगर कोई बोलेगा नहीं तो। धन्य है वृंदावन वासी। पर उनको हमने देखा बेचारी को, हम कहें माता जी आप थोड़ा राधे राधे बोल लिया करो, श्री हरदास तो समझ में आएगा नहीं तुम्हारी में, राधे राधे तुम ही करो, राधे राधे। ऐसे कोई भी, फिर ज्यादातर तो उससे भैया तेरी 100 से ऊपर, अब तू पधार भी कुछ न, भजन तुम ही करो भजन। पहले और कहीं रही होंगी। इसलिए संस्कार वृंदावन में आने के बाद कैसे कैसे संस्कार होते हैं विचारों के। पर धन्य है वृंदावन धाम, उन्होंने स्वीकार की। कहने का तात्पर्य, जिनका मन भजन में लग गया, धाम मिल गया, भारत भूमि मिल गई, गुरु शरण मिल गई और नाम जाप में मन लग रहा है, ठाकुर जी के पास और कुछ देने को फिर रहा ही नहीं। ये सबसे बड़ी बात है। किसी ने कहा भजन का फल क्या है, कि सबसे बड़ा भजन का फल प्रगट में ये मान लीजिए कि तुम्हारा मन भजन में लग रहा है और इस समय पे तुम सदुपयोग कर रहे हो समय का और भजन कर पा रहे हो, ये भजन का फल है। भगवान राम प्रकट हो गए श्री तुलसीदास जी महाराज के सामने, दर्शन दिए, मांग लो क्या मांगना चाहते हैं। क्या मांगा पता है? अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। हे प्रभु ऐसी कृपा करो, रात दिन भजन ही कर रहे हैं, लेकिन और क्या कह रहे हैं कि मैं रात दिन भजन ही करता रहूं, ये कृपा कर दो, कहीं मेरे मन को माया इधर उधर न बहका दे।
आपकी बड़ी बलवती देवी वेशा गुणमयी मम माया दुरत्या, बड़ी दुरत्या है ये माया, बड़ी कठोर है, ये जल्दी से माया से फंद नहीं छूटता है। एक ही बस उपाय है, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते, मेरे चरणों का अनन्य भाव से जो सेवन करता है वो ही माया से तरता है, दूसरा उपाय नहीं। तो कहा जिए चिरकाल बरस 160 को, 160 वर्ष की उम्र हो गई तो क्या हो गया, भले ही उम्र हो 10 दिन जीवो हरि गुण गाए, 10 दिन का ही जीवन हो, लेकिन वो जीवन और वो क्षण और वो घड़ी वो दिन बिहारी बिहारन का रस जस गाने में उनका चिंतन मनन उसमें जा रहे हैं, हो गया आनंद, सब कुछ प्राप्त हो गया। और कितनी बड़ी उम्र हो उसमें बिहारी बिहारन का भजन नहीं है तो कोई लाभ ही नहीं। क्या लाभ है, जो नहीं आयो हाथ पसेरी 8 को, 8 पसेरी यानी मन, 40 शेर का मन होता है ना पुरानी भाषा में, जो नहीं आयो हाथ पसेरी 8 को, 8 पैसेरी का यानी एक मन, यानी मन हाथ नहीं आया, मन बिहारी बिहारन के शरणार बिंदों में नहीं लगा अनन्य भाव से, तो तुमने क्या बैराग किया और क्या अभ्यास किया और क्या इतनी उम्र लई, जो तुम्हारा मन अनन्य भाव से बिहारी बिहारन के चरणों में नहीं लगा तो इस जीवन में तुमने कुछ नहीं किया। बैरागी भूखे फिरे रूखे निपट निराश, अनुरागे पामे नहीं बिनु भई बिहारी दास। बैरागी बन गए, आगे कहेंगे ली बैर और आग। बैरागी की व्याख्या क्या करी महाराज ने, बैर और आग लिए फिर रहे हैं। बैरागी का अर्थ यह है वै राग, संसार से राग ही न रहे, राग माने मोह, संसार से मोह न रहे उसको कहते हैं बैरागी। लेकिन बैर और आग को लिए हुए हैं, जैसे अभी बताया कोई बढ़िया चुपरी चुपरी बढ़िया सेवा करे सम्मान करे खुश हो गए, और सम्मान नहीं कोई सेवा नहीं तो नाराज हो गए, ये बैरागी का भेष नहीं। बैरागी भूखे फिरे रूखे निपट निराश। अब भूखे काहे के, परमार्थ के भजन के, इनके भजन रूपी भूख हो, इनकी तृप्ति भई नहीं है, भूखे ही फिर रहे हैं, इसलिए रूखे निपट निराश, इसलिए रूखे हैं क्योंकि इन्होंने भजन रूपी भोजन नहीं किया है, इसलिए बैरागी तो कह रहे हैं, लेकिन ये रूखे हैं और निपट हैं और निराश हैं, अत्यंत रूखे हैं। ये निपट कहते हैं अत्यंत रूखे हैं, और ये निराश हैं। क्यों निराश हैं, कि इन्होंने भजन का भोजन नहीं किया है, सेवा का भोजन न सेवा करी गुरुजनों की, और न प्रगाढ़ता से अनन्य भाव से भजन किया, इसलिए इनके जीवन में निश्चित ही निराशा पाई जाएगी। निश्चित ये जो है रूखे रूखे रहेंगे, मन नहीं लगेगा, न इतके रहे न इतके रहे। ऐसे ही आप लोग जो गृहस्थ मार्ग में भजन कर रहे हैं, आप भी समझ लेना शांति सुख शांति तभी आएगी जब हम दैनिक सत्संग सुनेंगे और बराबर भजन करेंगे, यथा सामर्थ्य सेवा करेंगे, तभी सुख शांति आएगी। नहीं भेष लेने के बाद भी सुख शांति नहीं मिलती है। आशा जाकी जहां बसी तहां ताही को बास,
जिसकी आशा जहां है उसका वास वही माना जाता है। गे ही हो व्रक्त कह स्वामी के दास। चाहे गृहस्थी हो या व्रक्त हो, चाहे कोई स्वामी बना बैठा हो, चाहे कोई दास हो, मन को टटोल के देखो आशा कहां है, मन कहां है। दीनता पूर्वक रहने को रहिए, आज्ञा बढ़ती रहिए और आशा को टटोलते रहिए। हमारी आशा कहीं संसार में तो नहीं घूम रही, वो उसी का दास है जिसकी आशा है। जे रोक्यो ते ही खसम। जिसने हमारे मन को रोक रखा है, सम्मान ने रोक रखा है या पैसे ने रोक रखा है, काय ने रोक रखा है, किसी व्यक्ति ने रोक रखा है, वही हमारा खसम है। स्वामी वही है। हमारे बिहारी बिहारी स्वामी नहीं बन पाए अभी। जिह रोक्यो ते ही खसम। तो आशा जाकी जहां बसी तहां हमको टटोल टटोल के अपनी कमियों को निकालना है सत्संग के माध्यम से, और प्रार्थना करनी है रो रो के, हे प्राणनाथ आप हमको अपने लायक बना लो, मेरे बस की नहीं। शरणागत मैं आपकी शरण हूं, अपनों कर काहे बोरावो। मैं हे प्राणनाथ आपका गुरुओं के माध्यम से बन गया हूं, तो मुझे आपकी जो बलवती माया है उसके चुंगल से छुड़ा दो, मुझे मत भटका। करुणा निध निध विदित जगत जस, हमें कहा जो बिरद ल जाओ। हे प्यारे एक बात और सुन लेना, हे करुणानिध आपका यश चाहों जुगों में रहा है, हमें कहा जो बिरद ल जाओ। आपकी बिरदावली की लज्जा जाएगी, आपकी हंसी होगी, मेरी नहीं। मैं तो आपका दास हो गया हूं। ये प्रार्थना करनी चाहिए, प्रार्थना करनी है। ये प्रार्थना करने से प्रभु रीझते हैं, दीनता आती है, भजन बढ़ता है। अगर प्रार्थना नहीं करेंगे जीवन में, रोजाना प्रार्थना, इसीलिए तो बिगड़ी लें संभार के मेरी कुंज विहार बाल, ये प्रार्थना ही तो है, दीनता पूर्वक। तो यही समझना है इस जीवन में हमको प्रत्येक घड़ी को अहम भाव को छोड़ के, ये अहंकार बहुत बुरी बला है। अहंकार इतना बुरी तरह इसने अनंत जन्म बिगाड़ रखे हैं। प्रभु हमारे हृदय में बैठे हुए अहंकार के कारण वो नजर में नहीं आते। अहम मैं स्वयं करता स्वयं भोक्ता बनता है। कर्ता कर्त माने नहीं, माने निज करतूत, ते प्राणी दुख पावे लगो अविद्या भूत। तो आशा जाकी जहां बसी तहां ताई को वास। गेही हुई व्रत कह स्वामी के दास। चाहे तुम स्वामी पद पे हो, चाहे सेवक पद पे हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे व्रत हो, तुम्हारा मन कहां है ये टटोलो। महात्म सब कहवे को, केवल कहने का महात्म है। तुम्हारा मन जहां होगा वही वस्तु प्राप्त होगी। भगवत रसिक अनन्य वचन जुग जुग गहवे को। तजय प्रकृति, बोले रसिकों के वचन को अपने हृदय में रख लो, गांठ बांध लो कि तुम्हारा मन कहां, ये टटोलते रहो। कितना मन कहां जा रहा है वहां से खींच के सबकी ममता ताक बटोरी और बिहारी बिहारन के चरणार बिंदों में लगा दो। खोजते रहो और ये होगा निरंतर नाम जाप से। ऐसी कृपा हो जाए बिहारी बिहारन की कि नाम न छूट पाए। श्री हरिदास श्री हरिदास। और कुसंग प्राप्त न हो, सत्संग डेली, और नाम न छूट पाए। दोष दर्शन हो, सब में भगवत बुद्धि, सब में मेरे बिहारी बिहारी में, ये बात। और निरंतर नाम से होगा ये बात। तो तजय प्रवृत्ति निवृत्ति रहे ने तिनके पासा। श्यामा श्याम अखंड मिलन की जिनके आशा। चाहे कोई प्रवृत्ति मार्ग में हो, चाहे निवृत्ति मार्ग में हो, ग्रस्त प्रवृत्ति निवृत्ति, ये टटोलो जिनकी आशा एकमात्र श्यामा श्याम के मिलन की है,
उनका संग कर लीजिए। तजय प्रवृत्ति निवृत्ति रहे नित तिनके पासा, नित उनके पास रहो, उनका सत्संग। श्यामा श्याम अखंड मिलन की जिनके आशा, जिनके हृदय कमल में प्योरिटी के साथ में बिहारी बिहारन के मिलन की इसी जीवन में आशा है, आकांक्षा है, चटपटी है, अब लियो ऐसी जीव, ऐसा जिनका जीवन है उनका संग इस जीवन में कर लेना चाहिए। बड़े बताते हैं अनन्य अनिंदक स्वामी जी महाराज के श्यामा श्याम के इष्ट के धाम के नाम के अनन्य हो। कौन का संग करना चाहिए हमको? हमको कौन का संग करना चाहिए कि जो श्यामा श्याम के अनन्य हो, नाम के धाम के श्यामा श्याम के इष्ट के अनन्य, अनिंदक, कभी किसी की निंदा नहीं करते हो, दोष दर्शन नहीं, सब में मेरे प्रभु हैं। अनन्य अनिंदक और वृंदावन का वास हो, शोध सजाति संग निवास। अनन्य अनिंदक स्त्री वनवास, शोध सजाति संग निवास। ऐसी सजाति का शोधन कर लो, उनका संग कीजिए, तो इसी जीवन में बिहारी बिहारन का नित्य सुख प्राप्त हो जाएगा। श्री हरदास श्री हरदास।